आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं सुंदरी। शुरुआत में हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर इस मूवी का कास्ट प्रभु अपने दोस्तों के घर सुषमा की शादी में आया हुआ था। वैसे प्रभु की बात करें तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में कुंवारा भी। अब शादी में आने के बाद प्रभु का वहां पर मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने दोस्त से झूठ बोलकर ऊपर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है और वहां उसकी नजर पड़ती है सुंदरी पर, जिसकी खूबसूरती को देखकर प्रभु उससे प्यार के पागल हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है और फिर उसको हर जगह सुंदरी ही नजर आने लग जाती है। अब उसका प्यार की बातें वो अपने दोस्तों से जाकर शेयर भी करता है और इसी तरह से वहां के मुखिया की हेल्प से वो सुंदरी के घर पर आकर उसका हाथ मांगने चला जाता है। जहाँ मुखिया जी सुंदरी के पिता को कहते हैं कि प्रभु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो लाखों रुपए महीना कमाता है। सुंदरी की शादी अगर तुम इससे करते हो तो तुम्हारी बेटी काफी खुश रहेगी। ये सुनकर सुंदरी के घर वाले भी मान जाते हैं और फाइनली इन दोनों की शादी भी कर दी जाती है। शादी हो जाने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने घर शहर में लेकर जाता है और वहां पर स्वागत के दिन वो दोनों बेड पर होते हैं, लेकिन सुंदरी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती और वो उसको टच भी नहीं करने देती। जिसके बाद प्रभु भी उसकी फीलिंग्स को समझते हुए अपना रोमांस वाला प्लान जो होता है वो कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन प्रभु ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो सुंदरी से मिलने के लिए आता है, लेकिन सुंदरी घर में मौजूद नहीं होती। बस वो उधर उधर उसको ढूंढता रहता है और काफी परेशान भी हो जाता है और कहीं जगह ना मिलने के बाद वो सीधा ऊपर टेरेस पे जाता है जहाँ वहां पर सुंदरी एक जगह कोने पे बैठ के रो रही होती है और उसको वो कहती है मुझे शहर में रहना पसंद नहीं है और प्लीज मुझे तुम मेरे घर पर जाकर छोड़ दो। जिसके बाद उसे प्रभु समझाता है कि देखो शहर का लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है। फिर वो उसे कन्विंस करके अपने दोस्त अनीता के घर पे लेके जाता है जहाँ पर वो थोड़ा रिलैक्स फील भी कर सके। फिर प्रभु वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर अनीता सुंदरी को अपने घर पर बुलाती है। तभी वहां पर अनीता का पति आ जाता है जो सुंदरी को भी बड़ी बुरी नजर से देख रहा था। अनीता को लगता है कि ये सुंदरी बहुत घबराई हुई है। फिर वो उसको घूमने के लिए बाहर लेकर जाती है और इसी बीच अनीता उसे फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है तो सुंदरी उसको कुछ जवाब नहीं देती और कुछ भी नहीं बताती। फिर उसको बताती है कि ये सब चीजें हमारे लाइफ पार्टनर में एक साथ करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही वो अब दिन बीत जाते हैं और रात भी होती है। फाइनली प्रभु ऑफिस से घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सुंदरी में काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। वो पहले से काफी बदल चुकी थी और खुश भी थी। ये देखकर प्रभु को भी काफी बेटर फील होता है। जिसके बाद वो सुंदरी को कॉफी बनाने के लिए कहता है। अब इससे पहले ये दोनों अपनी मर्जी से शुरू करें तभी वहां पर प्रभु का दोस्त रितेश आ जाता है और इससे गेमिंग की सीडी मांगने लग जाता है, क्योंकि रितेश जो होता है वो गेमर होता है और वो एक गेम डेवलपर का काम करता था। जब प्रभु गेमिंग की सीडी लेने के लिए ऊपर जाता है तभी रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है और वो उसको भी बुरी नजर से देखने लग जाता है। ऐसे रितेश के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होते हैं और अपनी लव लाइफ एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन हम प्रभु को देखते हैं जिसका उसका सीनियर हर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और इसे वो खुश होकर अपने सारे दोस्तों को घर पे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद सुंदरी को फोन करके दोस्तों के लिए चिकन बनाने के लिए कहता है, जो लेने के लिए सुंदरी बाहर जाती है। तभी उसे वहां पर प्रभु का दोस्त रितेश मिल जाता है जो उसे दिन घर पर आया था। अब सुंदरी को देखकर वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है और सुंदरी भी वहां से सामान लेकर सीधा घर चली जाती है। अब ठीक प्रभु रात अपने दोस्तों के साथ घर पर पहुंचता है जहाँ उनके लिए खाना बनाने का बंदोबस्त किया गया था और वहां पर दोस्तों के बीच उसका सीनियर भी होता है और वहां पर जो सुंदरी को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो उसे गंदी नजर से डालने लग जाता है और उस पर और ये भी पार्टी में उसको कहता है, प्रभु यार तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है और सेक्सी भी। जिसे सुनकर प्रभु बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी अपने सीनियर की इंसल्ट करके उसे दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए कहता है। इसके अगले दिन अचानक प्रभु को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसका गुस्सा वो बीबी के पर निकालता है और वो कहता है कि शायद इसकी वजह से हुआ है। और जब प्रभु को ढूंढने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में जब विजिट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ कोई भी जॉब नहीं लगती, जिसकी टेंशन की वजह से वो ज्यादा शराब पीने लग जाता है। अब एक दिन वो अपने टेंशन को बुलाने के लिए एक कॉफी शॉप में जाता है जहां वो एक पंडित की बात सुनता है। वो कह रहा होता है कि कई लोगों की कुंडली में दोष होने के कारण उनका बहुत सारी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। जिसके बाद प्रभु को लगता है कि कहानी कहीं ना कहीं सुंदरी के साथ मेरी शादी करके उससे बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने भी मैंने बिना कुंडली के इसको देखा था और उससे शादी कर ली थी और कहीं ना कहीं वैसा ही मानता है कि कुंडली दोष की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस बात से परेशान होकर वह सुंदरी को टॉर्चर करने लगता है। उसको ऐसा करने लगता है कि प्रभु का ये अजीब बिहेवियर देखकर तो सुंदरी भी काफी ज्यादा इमोशनल और दुखी भी हो जाती है। इसके बाद अपने पापा से कॉल करके इन सारी बातों को शेयर करती है। तब उसके पापा उसे किसी अच्छे पंडित से मिलकर कुंडली निकलवाने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद सुंदरी वहां पर एक ज्योतिषी के पास जाती है जो उसे कहती है कि सुंदरी तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है
जिसे अगर तुम दूर करना चाहती हो तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसके बाद ज्योति की बातें सुनकर सुंदरी हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है। बेचारी अब काफी दुखी रहने लगती है और अपने दुखों को भुलाने की बहुत कोशिश करती है। इसी बीच प्रभु कुछ आदमियों को बुलाकर अपने घर की एक एक चीज बेचने चला जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। अब अपने पति की कंडीशन को देखते हुए सुंदरी को ज्योति की वो बात याद आती है जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। इसलिए वो थोड़ी हिम्मत करके कपड़े की दुकान में जाकर कपड़े ले लेती है और खुद को बदलने की कोशिश करती है। लेकिन गांव के संस्कार होने के कारण वो बिल्कुल भी नाकाम रहती है और घर में आकर फिर रोटी रोती हुई उसमें रोटी बनाती है। और रात के वक्त प्रभु अपनी सीनियर को घर पर मिलने के लिए बुलाता है। उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे फिर से ज्वाइन कर लो, और साथ में उसे रात प्रभु ने जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी माफी मांगता है। जिसके बाद सीनियर उसको जॉब दिलाने का भरोसा दिलाता है। इसलिए भी सुंदरी को वह होता है कि प्रभु को बस उसके पीछे से लाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और जिंदगी में बिल्कुल अकेलापन छा जाता है, क्योंकि अब ना तो उसका पति उसे ठीक से बात करता था और ना ही कोई चीज में उसका मन लग रहा होता है। अब एक दिन जब सुंदरी सामान लेने के लिए बाहर गई होती तभी प्रभु का दोस्त रितेश वहां पर मिल जाता है, जो उसे अपनी बाइक पर बैठकर घर छोड़ने के लिए कहता है। अब सुंदरी को पता है कि अगर उसे कुंडली में दोष हटाना है तो उसे किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना होगा, इसलिए रितेश के साथ सेटिंग करने की कोशिश करती है। ये देखकर रितेश भी एक और ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर वो बड़ी अच्छी तरह से पट रही है मेरे से और सेट हो जाएगी। लेकिन बेचारी सुंदरी ये तो सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए कर रही होती है, इसलिए वो रितेश के फोन में अपने कुछ अश्लील तस्वीरें भेजती हैं, जिससे रितेश उसके और भी करीब आ जाता है और फिर उसके रितेश की हवस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसे बुझाने के लिए वो उसे अपने किसी सुनसान रूम में लेकर जाता है, जहाँ फीलिंग आने के बाद वो सुंदरी को एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में सुंदरी को वही ज्योति किसी औरत के साथ रंग रलियां अपनाते हुए दिख रहा था, जिसने उसे कुंडली में दोष के लिए कहा था। अब ये वीडियो देखने के बाद सुंदरी को सारी बातें पता चल जाती है कि उसके साथ ये खेल किया गया था और उस बेचारे के देश का उसका तो रितेश का तो प्लान ही फ्लॉप हो जाता है। खैर अब यहाँ से निकलने के बाद सुंदरी इस आश्रम में आई और उसे ढोंगी ज्योति की डंडे से पीटने लग जाती है और ये उसे एहसास दिलाती है कि तुमने औरतों के साथ बहुत बड़ी गलती की है और तो जो तुमने मेरी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वहां से आने के बाद सुंदरी अपने घर पर आती है। तभी हम अगले दिन अचानक प्रभु को देखते हैं, जो छत से गिर कर मर जाता है और ये देखकर बहुत लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। जिसके बाद सुंदरी वहां पर आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अनीता से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब अनीता पुलिस को कुछ महीने पहले की बात बताती है कि इन दोनों की शादी हुई थी। इसके बाद प्रभु की जॉब भी चली गई थी और काफी शराब पीने लगा था और साथ में उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। हाँ, इसी बीच इन दोनों के रिश्ते भी बहुत परेशानी से खड़े हो गए थे। लगता है प्रभु ने डिप्रेशन में आकर खुद सुसाइड ही करने की अपनी जान दे दी है। अब सुंदरी की कंडीशन देखते हुए पुलिस उसे अपने गांव जाने की सलाह देता है, जिसके बाद सुंदरी अपने गांव चली जाती है। सुंदरी के पति की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वालों को भी बहुत दुख होता है और इसी बीच जब उसके पापा सुंदरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति मरा कैसे, मतलब उसने आत्महत्या क्यों की, तभी वो आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब सुंदरी कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या नहीं किया, मैंने उसे जान से मारा है। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां हम सुंदरी को देखते हैं। जब वो आश्रम से लौट कर घर आई थी तो वो घर पर पहुंचने से देखते हैं कि उसका पति बहुत शराब पी रहा था। उसे शक के मारे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा घूमने लगी हो, और जब भी उसे ज्योति के बारे में बताता है कि तब सुंदरी को पता चलता है कि आखिर प्रभु को ज्योति के बारे में कैसे पता चला। उससे तो मैंने कोई बताया भी नहीं था और न मिलने गई उसे भी ये भी बारे में पता नहीं था। तभी वो ज्योति की से कई सारी बातें याद आती है और जिसमें ज्योति ने उसको सच बता दिया था कि तुम्हारे पति ने ही जानबूझकर मुझे मंगल दोष का ग्रह बताने के लिए कहा था और मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें ये ही कहे कि तुम्हें किसी आदमी के साथ संबंध बनाना होगा, जिसके बाद तुम्हारी कुंडली का दोष दूर होगा। अब अपने पति की पूरी हरकत सुनने के बाद सुंदरी की समझ में आ गई थी कि जिसके बाद प्रभु अपने एक्ट रूप में आ जाता है और सुंदरी से कहता है कि मेरा सीनियर तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया, वो तुमसे प्यार करने लगा है। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि पार्टी वाले दिन मैंने और मेरे सीनियर ने हर ने मिलकर एक डील की थी, जिसके बदले में मैंने उससे कहा था कि तुम मेरी तनख्वाह 2.5 लाख कर दो और बदले में मेरी बीबी को रख लो, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार है। वो साथ में कहते हैं कि मेरे बस ना चले मेरे साथ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे हर बार मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया था। अब वो धीरे धीरे अपने राज खोलने लगता है कि कैसे उसने पंडित को पैसे देकर उससे झूठ बुलवाया था और नौकरी चले जाने से कभी नाटक किया। अब अपने पति की ये बातें सुनकर सुंदरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है और पूछती है कि ये आखिरकार तुमने क्यों किया था, कि मेरी क्या गलती थी। जिसके जवाब में प्रभु कहता है कि आज शाम को मेरा बस
घर आने वाला है, मेरा सीनियर, उसे बस तुम जैसा कहे वो वैसा ही करती जाना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। अब बदले की आज मैं जल रही थी सुंदरी, वो जान जाती है कि वो प्रभु से बदला ले जरूर लेकर रहेगी, इसलिए वो पीछे जाकर प्रभु को इसी बड़ी बिल्डिंग से धक्का दे देती है। इसके पीछे नीचे गिर जाता है, प्रभु की मौके पे ही मौत हो जाती है और सुंदरी ने इस तरह अपना बदला पूरा कर लिया था। इसके बाद सीन फिर से प्रेसिडेंट में होता है, शिफ्ट होता है, और जहाँ पर सुंदरी ये सारी बातें अपनी माँ बाप को बता रही होती है। ये सुनने के बाद सुंदरी के माँ बाप उसे कहते हैं कि तुमने अपने पति को मारने की वजह हमें ये यहाँ पुलिस को क्यों नहीं बताया। सुंदरी कहती है कि हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर पति ही अपनी पत्नी को बेचने की बात करे तो उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए, आखिरी उपाय यही होता है। सुंदरी के पापा उसे कहते हैं कि बहुत जल्द लोगों को इस मर्डर के बारे में पता चल जाएगा और पुलिस भी उस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तो आखिर तुम्हारे जीने का क्या फायदा। इसके बाद सुंदरी कहती है कि नहीं पापा, मुझे जीना होगा मेरे आने वाले बच्चे के लिए। और इस तरह से सस्पेंस भरे डायलॉग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और इस कहानी से एक बात तो कहानी पड़ेगी, जो सुंदरी ने जो भी किया सही किया, क्योंकि सुंदरी गांव की भोली भाली लड़की थी जिसे अपने चंगुल में फंसाकर प्रभु ने उसका फायदा उठाया था, क्योंकि उसको किसी जाल में फंसाने के लिए जिंदगी को नरक बना दिया था। इसी वजह से सुंदरी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा था। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कमेंट